गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन के तहत हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज ए इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एज ए प्रोफेशन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचर, व्हाट इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टीचर। उसके तहत हम लोगों ने चर्चा किया था। सेकंड बुलेट में हम लोगों ने चर्चा किया था व्हाट इज ए नीड्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन सर्विस, व्हाट इज ए components of a pre-service education service, what is a modes of pre-service education service। needs, components और modes के बारे में हम लोग इन सर्विस एजुकेशन में भी पढ़ लिया था और प्री सर्विस में भी पढ़ लिया था। मतलब एक शिक्षक को क्या तैयारी करनी होती है, कैसे मोड्स, कैसे कंपोनेंट्स और किस नीड्स की आवश्यकता होती है, और इन सर्विस में भी एक शिक्षक को क्या नीड्स, क्या कंपोनेंट और कौन से मोड की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पॉइंट वाइज कर लिया था। नेक्स्ट बुलेट में हमने पढ़ा था कि टीचर की क्या स्ट्रेटेजीज होती है फॉर डेवलपमेंट के लिए, शिक्षक की कौन सी रणनीति होती है डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले शिक्षक को लेसन प्लान बना के जाना चाहिए, टीचिंग विथ टीएलएम के साथ करना चाहिए, बच्चों का साइकोलॉजिकल बेस जानना चाहिए, क्वेश्चन आयर तैयार करना चाहिए, रोल प्ले कराना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, बच्चों के मेंटल लेवल तक पढ़ाना चाहिए। इसकी सारी चर्चा हम लोगों ने पॉइंट वाइज कर लिया था। हमारे यूनिट में कुछ 2-4 शब्द ऐसे हैं जो टीचर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है इन सर्विस एजुकेशन में। तो वो चीज़ आपके लिए भी जानना जरूरी है और मेरे लिए भी जानना जरूरी है। तो हम बोर्ड पर देखेंगे कि वो कौन सा शब्द है जो टीचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। सर्वाइवल। सर्वाइवल का अर्थ होता है उत्तरजीविता। 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 सर्वाइवल का अर्थ होता है उत्तरजीविता। मतलब एक शिक्षक अपनी नौकरी को सरवाइव करने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए, जिंदा बनाने के लिए, स्थिर रहने के लिए, जड़ जमाने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग प्राप्त करेगा, बच्चों के डेवलपमेंट की बात करेगा, बच्चों को साइकोलॉजिकल बेस जानकर पढ़ाएगा, टीएलएम से पढ़ाएगा, लेसन प्लान से पढ़ाएगा, तभी उसकी नौकरी जिंदा रह सकती है और वह डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरा है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन समेकन। समेकन। समेकन एकत्रीकरण। एकत्रीकरण। एक शिक्षक कैसे किन चीज़ों का एकत्रीकरण कर सकता है, समेकन कर सकता है, किन चीज़ों को वो अपने में ला सकता है। तो सबसे पहले शिक्षक को बच्चों के मेंटल लेवल को जानकारी करना होगा, बच्चों का मूल्यांकन करके उनके परफॉर्मेंस को जानना होगा, शिक्षक को बच्चों की मनोस्थिति को जानना होगा, शिक्षक को बच्चों के अंदर क्या घटित हो रहा है उसको जानना होगा, शिक्षक को बच्चों की समस्याओं का जानना होगा, शिक्षक को करेंट अफेयर से संबंधित समस्याओं का जानना होगा। सबको एकत्रीकरण करना होगा, तभी वो अपने बच्चों के लिए ऐसा पढ़ाएंगे और अपने आप को भी डेवलपमेंट करेंगे। तीसरा है रिन्यूअल। रिन्यूअल का होता है नवीनीकरण। 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 एक शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो अपने आप में उनको नवीनीकरण करना है। जैसे पहले ज़माने में लोग मैनुअल ही पढ़ाते थे, अब है कंप्यूटर पर पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर पर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, स्मार्ट क्लास लेते हैं। तो एक शिक्षक को अपने डेवलपमेंट के लिए नवीनीकरण करना होगा, नई तकनीकियों का उपयोग करना होगा, क्या क्या समाज में नई नई चीज़ें हैं उनको अपने आप एडॉप्ट करके बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी शिक्षक का डेवलपमेंट हो सकता है। चौथा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का होता है परिपक्वता। परिपक्वता। शिक्षक को
शिक्षक को परिपक्वता लाना होगा, शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को सुनना होगा, शिक्षक को अपने में पेशेंस लाना होगा, शिक्षक को टॉलरेट बनना होगा, बच्चों की समस्याओं का एक एक करके सुनना होगा, उसका समाधान करना होगा। समाज की जो घटित घटनाएं, जैसे भी कोरोना से घटित घटनाएं हैं, तो इसमें शिक्षक को मैच्योरिटी लाना होगा, तभी क्या करेंगे, वो समाज के लिए एक मिसाल होंगे। शिक्षक हमेशा मील का पत्थर साबित होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो शिक्षक को अपने आप में मैच्योरिटी लाना होगा। उनका एज क्या है, उनका स्टेटस क्या है, दैट इज नो मैन, बट वो कैसे मैच्योर है, इस बात पर ध्यान देना होगा। इसी तरह नेक्स्ट बुलेट में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंटिबिलिटी। अकाउंटेंटिबिलिटी का हिंदी होता है लेखाकार की क्षमता। लेखाकार की क्षमता। कैसे लेखाकार की क्षमता होती है, कैसे एक टीचर की क्षमता होती है, कैसे एक शिक्षाविद की क्षमता होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन का हिंदी होता है आयाम। आयाम, कौन कौन से आयाम होते हैं एक शिक्षक को अपने नौकरी में डेवलपमेंट के लिए, अपने नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, अपने नौकरी को टिकाऊ रखने के लिए, अपने नौकरी को सर्वाइव करने के लिए। धन्यवाद।